नमस्कार। आज के लेक्चर में हम देखेंगे सैम्पलिंग एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड वेस्ट के बारे में। हम आज के लेक्चर में यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, आपके सामने बातचीत करने वाले हैं कि हम सॉलिड वेस्ट की सैम्पलिंग कैसे करें, सॉलिड वेस्ट में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनके बारे में मैं आपके सामने बातचीत करूँगा। तो सैम्पलिंग के बारे में हम बातचीत करेंगे। तो क्या होता है कि सैम्पलिंग करना देखा जाए तो सॉलिड वेस्ट के बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट एक प्रकार का चैलेंज है। कारण क्या है कि हर जगह में ये सॉलिड वेस्ट प्लेस टू प्लेस क्या होता है, वेरिएट होता रहता है। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा देखा जाए तो डिफ़िकल्ट प्रोसेस है कि कैसे हम सैम्पलिंग करें, और सैम्पलिंग करना और प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमें पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कारण क्या है कि अगर आपको यही नहीं मालूम कि हमको सैम्पलिंग कैसे करना है, अगर हमको यही नहीं मालूम कि उसकी प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं, कि किस टाइप का सॉलिड वेस्ट हमारे पास जनरेट होके आ रहा है, अगर आपको ये सब नहीं मालूम है तो आप लैंड फिलिंग, कंपोस्टिंग, इंसिनरेशन, पायरोलिसिस मेथड्स, इन मेथड ये जितनी भी टेक्निक्स बताई मैंने आपको, ये जो टेक्निक्स है इनका आपको यही नहीं मालूम होगा कि हमें कितना बड़ी मशीनों का यूज करना है, कितने बड़े लैंड को एक्वायर करना है। और तो अगर आपको इस चीज़ के बारे में नहीं मालूम तो आप कोई भी सिस्टम को डिज़ाइन ही नहीं कर सकते, क्योंकि डिज़ाइन क्योंकि कैसे कलेक्शन करना है, कैसे रूट देना है, तो आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता ही नहीं चल पाएगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो आज का टॉपिक है वो हमारा है सैम्पलिंग टेक्निक के बारे में है, और इसके बाद है अपना क्या है कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड वेस्ट के बारे में हम इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, बातचीत करेंगे। तो जिसमें पहला है आपकी सैम्पलिंग टेक्निक्स। जो सैम्पलिंग में है तो सबसे पहला है जो सैम्पलिंग टेक्निक, जो नीरी का आपने नाम सुना, नीरी जो नागपुर में है, उसने एक सैम्पलिंग टेक्निक दी थी। उसको सैम्पलिंग टेक्निक को बोलते हैं सैम्पलिंग बाय द क्वार्टरिंग मेथड। सैम्पलिंग बाय द क्वार्टरिंग मेथड। उसमें हम क्या कर देते हैं कि जो हमारा जो सॉलिड वेस्ट होता है, हम उसको क्या कर देते हैं 4 क्वार्टर में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। जैसे आपको 100 केजी मिला तो 100 जो आपका 100 केजी जो सॉलिड वेस्ट है उसको आपने 4 क्वार्टर में डिवाइड किया, तो 25 किलो का सॉलिड वेस्ट ले लिया। फिर उसको 4 क्वार्टर में डिवाइड किया, फिर इसको 4 क्वार्टर में डिवाइड किया। करते करते हम क्या कर देते हैं, बाद में जो हमारे पास मतलब उसको क्वार्टर करने के बाद हम क्या कर देते हैं, उस सॉलिड वेस्ट की सैम्पलिंग करते हैं कि एक क्वार्टर में कितना सॉलिड वेस्ट और किस किस प्रॉपर्टीज़ का सॉलिड वेस्ट हमारे पास आ रहा है। तो ये बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्वार्टरिंग मेथड बोलते हैं। इसके बाद है कि हमें कंपोजिशन एनालिसिस होती है। ठीक है, तो कंपोजिशन एनालिसिस जो वेरिएट करती है, क्वार्टरिंग मेथड मैंने आपको बताई, इसके बाद है कंपोजिशन एनालिसिस। तो कंपोजिशन एनालिसिस क्या होती है, लोकेशन और सीजन और इकोनॉमी के हिसाब से कंपोजिशन एनालिसिस को हम क्या करते हैं। जैसे पहले मैंने बताया लोकेशन, थोड़ा देखिए लोकेशन, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप किस लोकेशन के लिए कंपोजिशन एनालिसिस करने जा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आपको ये देखना पड़ेगा ये कौन सा सीज़न है, क्योंकि सॉलिड वेस्ट का अलग अलग सीज़न में अलग अलग फ़र्क पड़ता है। थोड़ा देखिए लिए देखा जाए तो अगर गर्मी का मौसम है, ठंड का मौसम है, बरसात का मौसम है, तो उसमें अलग अलग कंपोजिशन का आपको क्या मिलेगा, सॉलिड वेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो हमें सीजन का भी क्या करना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है, और इकोनॉमी भी देखनी पड़ती है कि हम कंपोजिशन एनालिसिस जो करने जा रहे हैं वो कितना इकोनॉमिकल है हमारे लिए, कि क्या वो पॉसिबल है, क्या वो फिजिबल है कि हम कंपोजिशन एनालिसिस कर सकें। थोड़ा देखिए मैं आपको बताऊं, जैसे फ्लैट रीजन है, फ्लैट रीजन मतलब थोड़ा देखिए उत्तर प्रदेश वाला एरिया, मध्य प्रदेश वाला एरिया, महाराष्ट्र वाला एरिया, जो जिनको हम फ्लैट रीजन बोलते हैं, फ्लैट रीजन में क्या होता है, सॉलिड वेस्ट का जनरेशन ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू हिली एरिया। हिली एरिया मतलब हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, इन जगहों में क्या होता है, जो पहाड़ी एरियाज़ होते हैं उनमें सॉलिड वेस्ट का जनरेशन एज़ कम्पेयर टू क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो हम कंपोजिशन एनालिसिस करने जब जाएंगे तो हमें बेसिकली ये 3 फैक्टर के बारे में पता होना चाहिए। पहला है लोकेशन, दूसरा है सीजन, और तीसरा है आपका इकोनॉमी। तो अब क्या होता है, कंपोजिशन एनालिसिस करने के बाद हमें क्या निकालना पड़ता है, स्पेसिफिक वेट। जो आपका जो सॉलिड वेस्ट है आपको क्या निकालना पड़ेगा, उसका स्पेसिफिक वेट के बारे में बातचीत करनी पड़ेगी। तो स्पेसिफिक वेट क्या होता है, स्पेसिफिक वेट क्या होता है, वेट अपॉन वॉल्यूम, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक वेट। क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक वेट। अगर हम वेट को वॉल्यूम से डिवाइड कर दें तो हमें स्पेसिफिक वेट की वैल्यू मिल जाएगी। जनरली जो सॉलिड वेस्ट की जो डेंसिटी होती है वो 400 टू 600 मीटर क्यूब पर केजी होती है।
कितना 600 टू 400 टू 600 के मीटर क्यूब पर केजी होती है। किसकी डेंसिटी होती है? सॉलिड वेस्ट की डेंसिटी होती है। लेकिन क्या होता है कि जब हम उसको कंपोजिशन एनालिसिस करते हैं या तो हम उसकी क्वार्टरिंग मेथड के द्वारा एनालिसिस करते हैं तो उसमें अलग अलग वेस्ट की अलग अलग डेंसिटी निकल के आती है। जैसे आपका फूड वेस्ट है, जो आपका फूड वेस्ट है तो फूड वेस्ट की डेंसिटी कितनी होती है? 130 टू 480 केजी पर मीटर 130 टू 480 मीटर क्यूब पर केजी होती है। जनरली अपन कितना लेते हैं? 290 केजी 290 मीटर क्यूब पर केजी हम जनरली जो हमको डिज़ाइन करने के पर्पज़ में हम इस वैल्यू का यूज़ करते हैं। थोड़ी देर के लिए प्लास्टिक है, जो थोड़ी देर के लिए प्लास्टिक है उसकी डेंसिटी 40 टू 130 मीटर क्यूब पर केजी होती है और जनरली हम 89 लेके चलते हैं। ये थे यार्ड का वेस्ट जो निकल थोड़ी देर के लिए जो यार्ड का वेस्ट होता है तो यार्ड का वेस्ट का 65 टू 225 मीटर क्यूब पर केजी होता है। जनरली हम इसको 100 मीटर क्यूब पर केजी लेकर हम डिज़ाइन करते हैं। ग्लास का जो डेंसिटी होती है 160 टू 480 मीटर क्यूब पर केजी होती है और हम जनरली 190 मीटर क्यूब पर केजी लेकर चलते हैं। टिन केन्स वगैरह होते हैं 50 टू 160 मीटर क्यूब पर केजी इनकी डेंसिटी होती है और हम जनरली 89 मीटर क्यूब पर केजी इसका लेते हैं। जैसे एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम तो उसकी जो डेंसिटी होती है 65 टू 2420 मीटर क्यूब पर केजी होती है और जनरली हम 160 मीटर क्यूब पर केजी इसकी वैल्यू को हम लेकर चलते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये डेंसिटी अलग अलग वेस्ट की अलग अलग होती है। तो जनरली अगर आपको नॉर्मल टर्म्स में बात करनी पड़े तो जितना भी सॉलिड वेस्ट होता है अगर उन सभी इतना सब चीज़ें मैंने बताई इनको आप अगर आप ढंग से मिक्स कर दें तो सॉलिड वेस्ट की जो डेंसिटी होती है कंबाइंड डेंसिटी या निकल के आती है वो 400 टू 600 मीटर क्यूब पर केजी होती है। अगर आप अलग अलग सॉलिड वेस्ट का कंपोजिशन करें, अलग अलग निकालें क्वार्टरिंग मेथड से तो कंपोजिशन एनालिसिस से तो उसकी डेंसिटी भी अलग अलग आती है जो मैंने आपके सामने बताया है। इसके बाद हमें पार्टिकल साइज एनालिसिस करनी होती है। पार्टिकल साइज एनालिसिस होती है तो पार्टिकल साइज एनालिसिस करने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रॉमल मशीन होती है, ट्रॉमल स्क्रीन मशीन होती है। उसमें क्या करते हैं हम पार्टिकल को क्या कर देते हैं, पूरे के पूरे सॉलिड वेस्ट को हमें क्या करना पड़ता है, स्क्रीन से निकालना पड़ता है। और जो सॉलिड वेस्ट निकल के आता है उसमें अलग अलग टाइप के फार्मूले होते हैं। उन फार्मूलों को यूज़ करके हम पार्टिकल साइज की हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं। अगली है फील्ड कैपेसिटी। अब ये फील्ड कैपेसिटी को जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अगर हमें फील्ड कैपेसिटी नहीं मालूम होगा तो हम कंपोस्टिंग के लिए जो सॉलिड वेस्ट को हम भेज रहे हैं तो उसके लिए फील्ड कैपेसिटी को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि फील्ड कैपेसिटी नहीं मालूम तो उसमें लीचेट जो निकलेगा उसका हम कैलकुलेशन करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा। तो फील्ड कैपेसिटी निकालना भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब हम देखते हैं कि फील्ड कैपेसिटी क्या होती है। तो फील्ड कैपेसिटी का जो जर्नल जो डेफिनीशन है जो हमारे सामने निकल के आती है वो क्या है, टोटल अमाउंट ऑफ मॉइस्चर दैट कैन बी रिटेन्ड इन द वेस्ट सैंपल सब्जेक्टेड टू डाउन पुल ऑफ ग्रेविटी। उसको बोलते हैं फील्ड कैपेसिटी ऑफ द सॉलिड वेस्ट बोलते हैं। तो फील्ड कैपेसिटी ऑफ सॉलिड वेस्ट क्या है, कि टोटल अमाउंट ऑफ मॉइस्चर दैट कैन बी रिटेन्ड इन द वेस्ट सैंपल सब्जेक्टेड टू डाउन पुल ऑफ ग्रेविटी। दिस इज नोन एज फील्ड कैपेसिटी ऑफ द सॉलिड वेस्ट कहलाता है। ठीक है, अब ये सब चीज़ें मैंने आपके सामने जो अभी रखी थी वो क्या है, केमिकल वो आपकी प्रॉक्सिमेट वो आपकी कौन सी एनालिसिस है, वो आपकी कंपोजिशनल एनालिसिस के द्वारा हम ये वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं। अब मैं आपके सामने बताऊंगा कि केमिकल प्रॉपर्टीज़, हाउ टू फाइंड द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सॉलिड वेस्ट, क्योंकि ये आपके लिए निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो सबसे पहली जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ निकालने का सबसे पहला तरीका है, एक है प्रॉक्सिमेट एनालिसिस, इसके बाद है अल्टीमेट एनालिसिस, इसके बाद है एनर्जी कंटेंट। तो ये तीन और इसके बाद है मेटल कंटेंट। तो कुल मिला के ये चार जो टॉपिक मैंने बताएं इनके बारे में हम एक एक करके डिस्क्राइब करते हैं कि प्रॉक्सिमेट एनालिसिस क्या होती है, इसके बाद अल्टीमेट एनालिसिस क्या होती है, एनर्जी कंटेंट क्या होता है, और इसके बाद है मेटल कंटेंट की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। इसके बारे में मैं आपके सामने अभी डिस्कस करने जा रहा हूँ।
ठीक है। तो प्रॉक्सिमेट एनालिसिस के में क्या करते हैं, मॉइस्चर जो सॉलिड वेस्ट में मॉइस्चर कंटेंट होता है उसके बारे में हम यहाँ पर बातचीत करेंगे। तो हम क्या कर देते हैं, एक सॉलिड वेस्ट लेते हैं, एक पर्टिकुलर अमाउंट में लिया और उसको क्या करना है, आपको 24 घंटे के लिए 104 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपको क्या करना है, उसको ओवन में रख के करना है, ठीक है। इसके बाद आपका जो आप इसके बाद उसमें तो आपको किसमें, सॉलिड वेस्ट की मॉइस्चर कंटेंट की वहाँ पर वैल्यू मिल जाए। कैसे, पहले वेट कर लीजिए 24 घंटे अंदर ओवन में रख दीजिए। इसके बाद दोनों को माइनस करिए, उसका परसेंटेज निकाल दीजिए, तो आपको परसेंटेज मॉइस्चर कंटेंट की वैल्यू वहाँ मिल जाएगी। इसके बाद हमें ऐश कंटेंट भी वहाँ पर निकालना पड़ता है। ऐश कंटेंट निकालना क्यों ज़रूरी है, जब हम किसी सॉलिड वेस्ट को इंसिनरेशन प्रोसेस के लिए भेजते हैं तो वहाँ पर कितना अमाउंट में ऐश प्रोड्यूस होगी ये भी हमें कैलकुलेट करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो इसके लिए हमें ऐश कंटेंट निकालना ज़रूरी है। तो हम क्या कर देते हैं कि जो क्रूसिबल होता है, ओपन क्रूसिबल में उस सॉलिड वेस्ट को 550 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसको रख के गर्म करते हैं। तो जितना हमें सॉलिड वेस्ट, जितना हमें ऐश मिलती है तो वो किसी भी मतलब सॉलिड वेस्ट में निकली हुई ऐश रहती है, ठीक है। तो उसमें ऐश का परसेंटेज निकाल सकते हैं। इसके बाद है वोलेटाइल मैटर। इसके बाद क्या कहलाता है, वोलेटाइल मैटर। तो वोलेटाइल मैटर क्या होता है, वोलेटाइल मैटर की वैल्यू ऐसे निकालते हैं। तो हम 700 टू 950 डिग्री सेंटीग्रेड पे सॉलिड वेस्ट को क्लोज्ड क्रूसिबल में रख के क्या करना पड़ता है, हमें हीटअप करना पड़ता है। तो हमें वोलेटाइल मैटर की वैल्यू निकल के हमारे सामने आ जाती है। और इसके बाद है अगला है फिक्स्ड कार्बन, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो परसेंटेज मॉइस्चर, परसेंटेज ऐश कंटेंट, परसेंटेज वोलेटाइल कंटेंट और परसेंटेज फिक्स्ड कार्बन, इन सभी की वैल्यूज़ को हम ऐड ऑन करें तो वो 100% हमें सॉलिड वेस्ट पे वैल्यूज़ हमें मिल जाती है। इसके बाद हम क्या करते हैं, अल्टीमेट एनालिसिस करनी पड़ती है। तो अल्टीमेट एनालिसिस में क्या कहलाता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर की वैल्यू निकालना, ये कहलाता है अल्टीमेट एनालिसिस बोलते हैं। तो इसको किस में करते हैं, CHONS एनालाइजर नाम का एक इक्विपमेंट होता है, उसमें हम किसकी वैल्यू निकालते हैं, अल्टीमेट एनालिसिस में, कि यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, वैल्यूज निकाल सकते हैं। इसके बाद एनर्जी कंटेंट मतलब कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द सॉलिड वेस्ट हमें निकालना है। तो हमें क्या करना है, एनर्जी कंटेंट की वैल्यू निकालनी पड़ती है। तो एक फुल स्केल बॉयलर होता है, उसमें कैलोरी मीटर का हम यूज़ करते हैं। कौन से, बॉम कैलोरी मीटर का हम यूज़ करते हैं। और वहाँ से हम एनर्जी कंटेंट की वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद मेटल कंटेंट है। मेटल कंटेंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है उसका हम यूज़ करके हम किसी भी जो सॉलिड वेस्ट है उसमें मेटल कंटेंट की क्या कर सकते हैं, वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये रहे आपकी केमिकल प्रॉपर्टी। अब इसके बाद हम देखते हैं बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती हैं सॉलिड वेस्ट की। तो पहला है, उसको बोलते हैं वोलेटाइल सॉलिड की वैल्यू इसमें कितनी है, वोलेटाइल सॉलिड की वैल्यू कितनी है। तो उसका बायोडिग्रेडेबल उसका फैक्टर कितना है, उसके बारे में भी हमें यहाँ पर वैल्यूज़ को निकालना पड़ता है। तो कुल मिला के हम इस तरह से, ये कुल मिला के देखा जाए तो ये कौन सी हैं, ये उनकी केमिकल, मैंने आपके सामने बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया। तो इस तरह हमें ये प्रॉपर्टीज़ किसी भी सॉलिड वेस्ट पे हमें क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। आज के लेक्चर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।